कि आपके दिल में कौन बस रहा है, अखिलेश यादव, मायावती या योगी की सरकार? देखो जी, हमारे लिए तो सारे एक से ही है। हमारे लिए में तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल टॉक में हूं संतोष पांडे। सहारनपुर का नाम लेते ही लकड़ी व्यवसाय, लकड़ी का कारोबार और राजनीति दोनों उत्तर प्रदेश से बाहर बैठे व्यक्ति के मन में ये आता है कि आखिर सहारनपुर में होता क्या है, सहारनपुर में क्या हो रहा है, क्या हो रहा था, क्या होगा। क्योंकि इसकी चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ बताया जा रहा था कि राजनीतिक जो यहाँ के एक कहते हैं कि जागरूकता है, जो विधायक चुनाव जीत करके आता है सरकार उसकी नहीं बन पा रही है, कई बारों से लगातार ऐसा ही हो रहा है। लेकिन 2014 के मोदी मैजिक जो चला था वहाँ पर यहाँ भाजपा का खाता खुला था लोकसभा में। 2014 के बाद 17 में यहाँ पर जब 17 में भाजपा को आना चाहिए तब यहाँ सपा चुनाव जीत करके आती है। तमाम सारी बातें होती होंगी, राजनीतिक बातें। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं, आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहे हैं जो लकड़ी का कारोबार करते हैं, सोफे बैठे हैं हमारे साथ, और ये नेता भी रहे हैं, पार्षद रहे हैं 2 बार, चीज़ों को समझते हैं। इनकी उम्र भी इतनी है कि सहारनपुर इनके सामने डेवलप होता हुआ इन्होंने देखा है, कितना बढ़ा है, कितना घटा है। तो हम सीधे चलते हैं हाजी फुरकान अहमद साहब के पास, इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या है इस समय उत्तर प्रदेश का चुनावी मिजाज। सर, आपका पोल टॉक पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो मिजाज है, चूँकि अब आप कोरोना के बाद एक माहौल बना कि कोरोना में पंचायत चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन अब कहा जा रहा है कि योगी जी की लहर आने वाली है। क्या लग रहा है आपको? जी, वो लोग कह रहे हैं जो योगी जी समर्थक हैं, सिर्फ वही कह रहे हैं लहर आने वाली है। तो वक्त बताएगा किसकी लहर है किसकी नहीं है। और रही सहारनपुर की बात, सहारनपुर को तो आप आए हो तो पूरे सहारनपुर में नज़र मारो। स्मार्ट सिटी कहलाता है सहारनपुर। और स्मार्ट कोई काम अगर एक आप को लग जाए तो मुझे ज़रूर बताना आके कि भाई यहाँ, जबकि जहाँ से आप चले हैं वहाँ से ये वुड कार्विंग सिटी है, पूरा उसका सर्वे करो। कहीं आपको ये लगे कि भाई ये लगता है कि इसमें कुछ स्मार्ट है। हमारी सड़कें, हमारे नाले, हमारे बिजली कनेक्शन आप देखिए, पूरे पे कवर कीजिए, आपको लगेगा कि भाई सहारनपुर का सिर्फ कागज़ों में तो विकास है। कागजों में विकास है। एक चर्चा और कर लेते हैं। एक सरकार योजना लेके आई थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। हम लोग जैसे ही लकड़ी वाले बाजार में घुसते हैं, लकड़ी का गेट भी नहीं दिखा कहीं लगा हो कि हाँ हम लकड़ी के बाजार में हैं। एक बात और कहेंगे अहमद साहब की, आप इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, एक बड़ा आपके पास व्यवसाय है, एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया को जानते हैं आप, भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया को समझ रहे हैं आप कैसे व्यवसाय होता है। सरकारें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन कितना असर पड़ता है आपके जीवन पर? मेरे जीवन पर तो हम तो एक से ही हैं। पहले ये था थोड़ा सा हम सुरक्षित समझे थे अपने आप को, अब ऐसा नहीं है। ये कब समझते थे आप? ये जो हम समझे थे 14 से पहले। 14 से पहले आप समझते थे कि आपका व्यवसाय और आप सुरक्षित हैं? हाँ, कुछ ऐसा महसूस होता हमें कि हाँ सब ठीक है। वैसे तो हुकूमत सारी एक से ही है, सारे नेता एक ही हैं, मोदी जी हों या राहुल जी हों, कोई भी हो, वैसे एक ही ख़ानदान है सारा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा पहले हम अपने आप को सुरक्षित समझे थे। जब सन 14 से मोदी जी की हुकूमत आई है तब से हम ये समझते हैं कि हम असुरक्षित हैं, भले ही सुरक्षित हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो आज की राजनीति है वो विकास पे तो है नहीं। आज की राजनीति है हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, आतंकवाद, कश्मीर, ये जो मामले उलझा रखे हैं ना, इसकी वजह से ना तो कारोबार सही कर पा रहे। अब कारोबार की बात करते हैं। कहा जा रहा है कि ईजिंग बिजनेस डूइंग जो एक माहौल बना है, मोदी जी हमेशा कहते हैं कि योगी की सरकार आने के बाद बहुत बिजनेस आसान हुआ है यूपी में करना। डिजिटल जो एक मोनेटाइजेशन के बाद जो डिजिटलीकरण हुआ है उस पर कितना असर पड़ा है, इन दोनों चीज़ों को कैसे देख पा रहे हैं? तो माहौल की बात आप कर रहे हैं, माहौल भी सही नहीं हो पाया है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि डिजिटलीकरण हुआ है, उससे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। दोनों पर ज़रा बताइए विस्तार से लोगों को। हुआ होगा, लेकिन सहारनपुर वुड कार्विंग सिटी के नाम से जाना जाता है। आपने बताया कि मैं वहाँ जहाँ से आप चले वहाँ पे एक गेट होना चाहिए। लकड़ी गेट भी नहीं, सहारनपुर कार सिटी के नाम, ताकि लोगों को आने जाने वाले को ये लगे कि हम सिटी के में खड़े हैं। आपको कहीं यहाँ से काफ़ी दूर एक गेट लगा हुआ है जहाँ पे हमारा मतलब काम है, लेकिन एक गेट लगना चाहिए, मेन गेट। वो भी इन लोगों ने बनवाया है जो वहाँ काम कर रहे हैं, वरना मेन गेट तो होना चाहिए था वहाँ से जहाँ से आपने एंट्री करी कि वुड कार्विंग सिटी के अंदर है हम। लेकिन आपको ऐसा कहीं लगेगा नहीं कि वुड कार्विंग सिटी के अंदर है। हमारे 2 लाख कारीगर हैं। हम ये चाहते हैं आज भी कि हमारे लिए कोई ऐसा स्कूल हो जिससे कि हमारे बच्चे पार्ट टाइम पढ़ लें उसमें या फुल टाइम पढ़ लें। हमारे लिए कोई मिनी अस्पताल हो जिससे कि हमारे कोई मरीज़
कोई कारीगर के साथ प्रॉब्लम हो उसका वो इलाज करे। अब इसी पे चर्चा करेंगे। बहुत जो MBA BBA तमाम जो डिग्रियां लेकर लोग आते हैं 10,000 12,000 की नौकरी के लिए टहलते हैं, और ये भी चर्चा होती है। मोदी जी ने ये भी कहा था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, जो चर्चा होती है लगातार। जिस इलाके में हम लोग हैं, जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, सहारनपुर का ये लकड़ी मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है, देश ही नहीं दुनिया में इसका नाम है। हमारे साहब जो बैठे हुए साहब अली साहब, हाजी फुरकान अहमद साहब जो बैठे हुए हैं, इनका जो ये कहना बात है, ये जो बात कह रहे हैं पढ़ाई वाली बात, पार्ट टाइम, आपने सुना होगा पार्ट टाइम रोजगार, पार्ट टाइम तमाम बातें, लेकिन पार्ट टाइम पढ़ाई की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि बचपन से ही लड़का जो होता है, बच्चा जो होता है, इसी व्यवसाय में लग जाता है और पढ़ नहीं पाता है, तो आगे उसको मुसीबतें होती हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि कैसा स्कूल हो। क्या है ये पार्ट टाइम का मामला? हम ये चाहते हैं कि या तो शुरू के 4 घंटे हमें पढ़ाई के मिले, बाद में हम काम शुरू कर दें अपना। शुरू मतलब सुबह के 4 घंटे हमें पढ़ा दो, और उसके बाद में, क्योंकि अगर हमने सिर्फ पढ़ाई करी तो ये व्यवसाय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब कोई नए बच्चे तो काम सीख नहीं रहे। अब हम बुढ़े 50 मतलब 60-66 साल के हम आ गए, हम कब तक जिएंगे? तो जो अगर नए बच्चे काम में आएंगे तो ये प्रोडक्ट चलेगा, ये काम चलेगा। और अगर नए बच्चे नहीं आएंगे तो फिर ये काम होगा। आज रूल बदला है। पहले जो हमारे 9 साल की उम्र में हमें माँ बाप ने हमें काम पे बिठा दिया। आज हर आदमी चाहता है मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन पढ़ने के लिए भी मजदूर आदमी कहाँ तक उन्हें पढ़ाएंगे, कैसे रोटी खाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम है। हम ये चाहते थे कि कुछ गवर्नमेंट हमारी सहयोग करे, जैसे कि स्कूल का कर दे, जैसे कि अस्पताल का कर दे, तो उधर से अगर हमें सपोर्ट मिलेगी तो हम अपने बच्चों को काम भी सिखा सकेंगे और अपने बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे। तो इस तरह से हम इस चाहते हैं गवर्नमेंट से। हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि मोदी की हुकूमत है या राहुल कांग्रेस की हुकूमत है या मोदी योगी जी बैठे हैं। हमें तो अपने मजदूर आदमी हैं, हम सुबह को रोटी गड्ढा खोद देंगे, शाम को पानी पिएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट कुछ ऐसी सुविधा उपलब्ध करावे। जब हम मुगल आर्ट से हम काम करते आ रहे हैं, आज नहीं सैकड़ों साल की बात है, और सैकड़ों साल से आप सहारनपुर में हैं। हमारे इलाके के अंदर कोई ऐसी चीज़ बताइए आपके जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगे कि भाई ये गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ किया है। हमें लगता है कि सरकार से उम्मीदें ज़्यादा हैं, इसीलिए लगातार बार बार प्रत्याशी भी चुनाव हार रहा है, जीत रहा, बदल रहा है। एक चीज़ और बताएं सर, सहारनपुर को जो लोग नहीं जानते हैं, बाहर बैठे हुए लोग हैं, हम लोग दूर से आए और देखे यहाँ पर, ये जो लकड़ी का कारोबार है जो आप कर रहे हैं, लकड़ियाँ आती कहाँ से होंगी? तमाम सवाल यही होते हैं, क्या कच्चा माल आपके पास होता है, या ऐसी कौन सी कला होती है कि जो केवल सहारनपुर में ही पाई जाती है, दूसरे इलाकों में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? वुड कार्विंग ऐसी कला है जो हमारे दिमागों में घुसी हुई है। उसको हम दिमाग से अपने जो कारीगरी कर रहे हैं उसको दिमाग से निकाल के लकड़ी पे ला दें। आम आदमी उसको, तालीम तो लोगों में बहुत है, फर्में बना देंगे, नक्शे खींच देंगे, लेकिन जो हैंड क्राफ्ट है वो तो सिर्फ सहारनपुर ही कर पाएगा, वो हमारी कारीगरी कर पाएंगे। अगर हमारा कारीगर कोई दिल्ली बम्बई मद्रास कहीं चला गया और उसने वहाँ काम शुरू कर दिया तो वो भी कारीगर हमारा ही है, उनका अपना कुछ नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि जो तमाम इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं लकड़ी के, जो हैंडीक्राफ्ट के जो खोले जा रहे हैं, वो सहारनपुर के सामने कुछ नहीं है? ऐसा है ना कि कारीगर सहारनपुर का ही होगा। नहीं, मेरा ये कहना है जो पढ़ाई हो रही है, जो प्रोफेसर पढ़ाने जाते होंगे, वो क्या सहारनपुर में पढ़ के जाते होंगे, या सहारनपुर के अलावा नहीं पढ़ा पा रहे हैं, वो सहारनपुर वाली पढ़ाई नहीं पढ़ा पा रहे हैं लोगों को? पढ़ाई है कहाँ यहाँ पे? यहाँ तो हैंडक्राफ्ट की कारीगरी है। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, जो तमाम देशों में, विदेशों में, जो भारत में तमाम जगह इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं कि लकड़ी कारोबार का पढ़ाई किया जा रहा है, कहा जा रहा है कृषि की तरफ लोगों को झुकाव लाया जा रहा है। हैंडक्राफ्ट में तो कोई पढ़ाई नहीं है, हैंडीक्राफ्ट की कोई पढ़ाई नहीं है, तो दिमाग की पढ़ाई है हमारी। जब हम 10 साल तक बच्चे से लेके जवानी तक एक काम करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में टच हो जाओ, बैठ गया। अब उसे दिमाग से निकाल के लकड़ी पे लाना तो हम ही कर सकते हैं, वो कोई पढ़ाई थोड़ी करेगी उसको। आसान होता है ये? नहीं, आसान कहाँ है, 10 साल तक सीखना पड़ेगा पहले। 10 साल एक अच्छी ट्रेनिंग आपके साथ होगी, फिर बच्चा जा करके, आप कब करते हैं ओके कि नहीं अब ओके हो गया, अब यही काम करेगा ये? बस वो ऐसा ऐसा करते करते हमें लगता है कि हम परफेक्ट हो गए, बस हम उसे जो जिससे हम काम सीखते हैं उसको हम कहते हैं भाई तुम अपना देखो, हम खुद से उस काम में लग जाते हैं अपना। फिर ऐसा ऐसा फिर आगे हम बच्चों को लगावेंगे, उनको सिखावेंगे, फिर वो जब उस्ताद बन जाएंगे फिर वो अपना अपना करेंगे। इस काम में भी उस्ताद होते हैं? हाँ, तो जो आदमी जो बच्चा हमारे पास ट्रेनिंग के लिए आएगा, हम उसको बताएंगे बेटे ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, तो उस्ताद ही कहलाएंगे वो तो। उस्ताद से एक सवाल और कर लेते हैं कि चूँकि लगातार बात होती है उत्तर प्रदेश के विकास की,
तीन सरकारों को हमने देखा है करीब से, मायावती, अखिलेश और योगी जी की सरकार जो चल रही है, इन तीन सरकारों को अगर हम कहें कि आपके व्यवसाय के हिसाब से, हमारी जो बातचीत हो रही है वो आपके व्यवसाय से हो रही है, राजनीतिक बातें ज़्यादा नहीं हो पा रही हैं, व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए तो मायावती की सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे, अखिलेश यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे और योगी जी को कितना देंगे, 10 में से कितना नंबर देंगे? देखो जी, कहाँ वो विकास कर रहे हैं ये तो वो जाने, हमें इससे कोई मतलब नहीं। नहीं, मायावती कितना नंबर देंगे? हम तो आपको बता दें, हम सहारनपुर में बैठे हैं, अपनी लकड़ी की मार्केट है, हम चाहते हैं कि हम उनसे भी ये हमारी सोच थी कि भाई ऐसा कुछ हो कि हमारे बच्चों को हमें कुछ सुविधा मिले। आज जो आदमी रिटायर हो गया 55 साल का या 60 साल का, उसको देखना हल्का हो गया या वो काम नहीं कर पा रहा, बस वो घर पड़ा अपने। मायावती कितना नंबर देंगे? कोई नंबर नहीं, ना हमारे लिए तो अखिलेश ने कुछ किया। कोई आप सहारनपुर में हैं, आप अपनी नज़र से सर्वे कीजिए, फिर बताइए हमें कि इसीलिए मैं पूछना चाहता हूं कि आपके दिल में कौन बस रहा है, अखिलेश यादव, मायावती या योगी की सरकार? देखो जी, हमारे लिए तो सारे एक से ही है। हमारे लिए में तो वो बसेगा जो हमारे लिए कुछ करेगा। तो तीनों फेल हैं आपके लिए? हमारे लिए तो मायावती हो या कि अखिलेश हो या कि योगी जी हो, एक ही समान है। क्यों कि सहारनपुर में कुछ हमें बताया तो कि किसी हुकूमत ने कुछ करके दिखाया हो, कोई हमारे लिए कोई नई सुविधा पैदा करी हो। इतने 2 लाख यहाँ कारीगर लगे हुए हैं, 2 लाख के लिए कोई एक ऐसी चीज़ बनाई हो, इंस्टीट्यूट बनाया हो उन्होंने कोई कि भाई हम इसमें हमें कुछ फ़ायदा पहुँच रहा हो, किसी हुकूमत ने नहीं बनाया। तो हमारे लिए तो सारे ज़ीरो हैं। नोटा आपके लिए बेटर है? नोटा जो होता है, बस अब क्या करें, अब मजबूरी है, वोट तो कहीं ना कहीं देना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, अहमद साहब जो है वो पार्षद रहे हैं 2 बार, निर्दलीय रहे हैं, इनका कोई दल से लेना देना नहीं है। लोग कहते हैं कि कहना बहुत आसान होता है, आप पार्षद रहे 2 बार, 10 साल पार्षद रहे, कितना आसान होता था जब आप 10 साल पार्षद थे, कब थे काम कराना और अब के काम में? देखो जी, पहले थी नगर पालिका, जब हम मेंबर थे वहाँ पार्षद थे, नगर पालिका में चेयरमैन खुद मुख्तियार होता है। उनको हमारी ज़रूरत थी, उनके पास अपने इतने वो नहीं थे कैंडिडेट कि वो उसको हुकूमत चला सकें। हमारी ज़रूरत थी तो हमने उनको सपोर्ट किया और अपनी मर्ज़ी से फिर जो विकास हमने चाहा अपने सेक्टर का, जो विकास चाहा वो हुआ। लेकिन वो थे खुद मुख्तियार। आज है नगर निगम। नगर निगम के अंदर 10 अधिकारी पीछे से ऐसे आए, मेयर खुद मुख्तियार नहीं है। मेयर जो आप कह रहे हैं मेयर का पावर कम हो गया है? कम है। नगर आयुक्त बैठे हैं और कमीशन बैठे हैं और कई अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो मिलजुल के ही एक वो कर सकते हैं। अगर मेयर खुद से कोई फैसला करे तो वो चलने का नहीं, क्योंकि नगर आयुक्त उनके नीचे बैठे, नगर आयुक्त सरकारी अधिकारी है। अगर उस सरकारी अधिकारी ने कोई काम फेल कर दिया तो मेयर में हिम्मत नहीं है कि मेयर उसको पास करा ले। मिलजुल के आप उसमें बैठ के कोई समझौता कर लें वो अलग चीज़ है। अगर पर्सनली उन दोनों में किसी तरह का टकराव हो जा तो विकास ख़त्म, विकास नहीं होने का फिर, क्योंकि मेयर चाहेगा विकास कराना, नगर आयुक्त चाहेगा, होने का नहीं। अब चलती है सरकारी, वो सरकारी अधिकारी है, वो मेयर उससे समझौता करके तो कुछ भी करा सकते हैं शहर में। लेकिन अगर उन दोनों में टकराव हो जाए तो फिर काम करना बड़ा मुश्किल हो जाए। पहले हो जाता, पहले नहीं ऐसा था। पहले तो चेयरमैन खुद मुख्तियार थे, जो उन्होंने कह दिया वो हो गया। लेकिन आज मेयर खुद मुख्तियार नहीं है। मैं अगर चाह के भी ये चाहें कि मैं ये कर दूँ तो नहीं कर पाते। अहमद साहब, आप जागरूक हैं, नागरिक भी हैं, नेता भी रहे हैं और अपना व्यवसाय भी चलाते हैं। क्या लगता है कि भारत के जो तमाम राज्य हैं उनमें कौन सा राज्य इतना अच्छा लगता होगा आपको कि यार वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, सरकार, वहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है, अगर वैसा काम यहाँ होता हमारे, चूँकि आपके पास तमाम देश से, दुनिया के, भारत के अलग अलग राज्यों से लोग आते होंगे, क्या फील होता है कि यूपी में ये काम नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? इसमें यूपी है बड़ा स्टेट, हाँ, पूरी तरह से, मतलब इतना बड़ा स्टेट है कि 403 सीटें हैं। अगर हमारी हुकूमत चाहे भी कि इस पूरी यूपी का विकास तो वो इतना बढ़िया नहीं कर सकती। अगर जितना हमारे पे फंड होगा इतना ही तो विकास होगा। अब उसके हिसाब से अगर थोड़ा थोड़ा ही बांटे तो वो पूरा विकास तो नहीं हो पाएगा। लेकिन यह है कि इस हुकूमत ने इनकी अगली ने करने दिया। लेकिन आज के टाइम में हमने महसूस किया, हम तो सहारनपुर के बारे में जाने हैं कि लकड़ी के आप सहारनपुर आए हैं, हमें एक ऐसा काम बताइए कि जो हुकूमत ने हमारे लिए किया हो, तो हमें भी लगे कि हाँ यार हुकूमत ये अच्छी है। कोई भी हुकूमत, ना कोई स्कूल है हमारा, ना कोई अस्पताल है हमारा। मतलब आप कह रहे हैं सहारनपुर शहर में नहीं है आप लोगों के लिए? नहीं, सहारनपुर शहर में है, यूँ तो हॉस्पिटल भी हैं, स्कूल। लकड़ी कारोबारियों के लिए हमारे लिए 2 लाख आदमी हम काम कर रहे हैं। 10 शहर हमारा है, हमारे नाम से सहारनपुर जाना जाता है, तो हमारे लिए कुछ तो हो। सहारनपुर वुड कार्विंग सिटी है, हमारे नाम से सहारनपुर जाना जावे। 2 लाख आदमी काम कर रहे। अगर हमारा कोई आदमी रिटायर हो गया
ना तो कोई पेंशन होती है उसकी, क्योंकि तो मजदूरी कर रहा था, मजदूर में काम बंद कर दिया। कोई यूनियन आपकी होगी जिसमें आप लोग मिलके काम करते होंगे कि भाई चलो हम सरकार नहीं काम कर रही तो हम बिजनेसमैन हैं, हम यूनियन बना लेते हैं, हमारे लिए काम आएगी। देखो यूनियन तो मैं भी इस इलाके का अध्यक्ष हूँ, ये बुड़कारी चल रही ना, एक बड़ी यूनियन है हमारी। बस कितने सदस्य होंगे उसमें? उसमें तो 100 होंगे मेरे ख्याल में, 100 से ज़्यादा होंगे। तो क्या करती है यूनियन आपकी? अपने स्तर से जो उससे बनता है करती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से उसे या हमें कोई सपोर्ट किस तरह की नहीं है। वो चाहे भी, ये भी जावे वहाँ जावे भी, जो नेता वेता हैं उनसे मिले, भाई ये करना होना चाहिए, वो होना चाहिए, पर हुआ कुछ नहीं आज तक। अब यूनियन क्या करे बेचारी, हम इकट्ठे होकर लोग जा सकते हैं, अपनी शिकायत रख सकते हैं, अपनी डिमांड रख सकते हैं, लेकिन जब कोई पीछे से ही उस पर कोई असर ना हो तो क्या करें। एक राजनीतिक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, चूँकि बहुत चर्चा में है कांग्रेस। आप कह रहे हैं सरकारें आती हैं जाती रहेंगी, मायावती डरा नहीं पा रही, मायावती को लगातार यहाँ चुनाव में हार मिलती रही है, लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। एक आपके सामने भी सवाल आया होगा, आप देख रहे हैं चूँकि आप जागरूक हैं, एक असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं जो हैदराबाद से यहाँ राजनीति करने आए हैं, क्या है उनका वजूद यहाँ सहारनपुर में आप जो देख पा रहे हो? देखो जो उनका वजूद हैदराबाद में तो हो सकता है, यूपी में तो उनका कोई वजूद है नहीं। यूपी की बात कर रहे हैं, सहारनपुर की? सहारनपुर में भी कोई वजूद नहीं है। इतना ज़रूर है कि वो आएंगे यहाँ से भाषण देंगे अपना जज्बाती। कुछ हमारे जो पढ़ा लिखा जाहिल तबका है हमारा, वो थोड़ा सा उनसे प्रभावित हो के। पढ़े लिखे को आप अपने जाहिल कह रहे हैं? नहीं, जो हमारा जो अनपढ़ हम जैसे हैं, अच्छा, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं। कम क्या, बहुत से तो हमारे यहाँ है ही नहीं, साक्षर भी नहीं है। नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं जो है ही नहीं। जब शुरू से ही काम पे बैठ गए हम, तो फिर कहाँ से पढ़ लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने कभी ये कोशिश नहीं करी कि भाई इन लोगों को उत्साह दिया जाए कि हमें पढ़ाया जाए, हमें कुछ टाइम दिया जाए। गवर्नमेंट ने कुछ किया नहीं है, हमने खुद भी कुछ नहीं किया। बस मजदूर थे, मजदूर हैं, मजदूर रहेंगे, क्योंकि अब नई पीढ़ी जो आ रही है वो उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें, और अगर सारे बच्चे पढ़ लिए और काम की तरफ हमने ध्यान न दिया तो ये वुडकारविंग सिटी का नाम सहारनपुर से हट जाएगा। अभी आपने सुनी किस तरीके की बातें हो रही थी हमारी, और अहमद साहब ने बताया कि यहाँ पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कोई व्यवस्था नहीं है, खास करके इनके लिए जो 2 लाख इनके यहाँ काम करते हैं। बता रहे हैं कि एक उम्र के बाद उनकी दिक्कत खराब, स्थिति ठीक नहीं रह जाती है। बड़ा व्यवसाय है, बड़ा व्यापार है, और देश में नहीं दुनिया में नाम है सहारनपुर के लकड़ी कारोबार का, लेकिन सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। किसे वोट करेंगे इसकी बात मैंने इसलिए नहीं पूछी है, इनका अपना निजता का अधिकार है, लेकिन यह बात साफ हो गई है कि योगी और मोदी की सरकार से बहुत ज़्यादा खुशी नहीं है। नहीं, सरकार तो जो पहले थी उससे हम कोई खुश नहीं थे। नहीं, कुछ तो एक होता है ना थोड़ा ज़्यादा। भाई जब हमारे लिए कोई कुछ करेंगे, हम किससे खुश हों? योगी जी हों या मोदी जी हों या अखिलेश जी हों, कोई भी हमारे लिए तो एक समान है। बहुत गुस्सा भी नहीं है सरकार को लेकर। अच्छा, गुस्सा करके अपना खून फूकने से अलावा और कुछ चारा है हमारे पास? अगर हम गुस्सा भी हों तो हम क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? ठीक है, तो इनका कहना है कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, लेकिन लगातार हमारी रिपोर्ट जारी है और हम आपको सहारनपुर के लकड़ी व्यवसाय से लेकर के तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स को दिखाने का प्रयास करेंगे जो आप देखना चाहते हैं दूर बैठे हुए हों। आप देख रहे हैं पोल टॉक, लगातार अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।